हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव और कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही भर्ती की परीक्षा का रिजल्ट को लेकर के आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और गुड न्यूज है। और मैं सभी से कहना चाहूंगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये तो आपको सबको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यानी कि जो सिपाही भर्ती परीक्षा है, थोड़ा बहुत आपने देखा, लगातार चर्चाओं में रहा इस स्कीम को लेकर के। लेकिन दिल्ली पुलिस ने गजब का कंट्रोल किया, भर्ती के रिजल्ट को रोका और उन सभी पर शिकंजा कसा जिनके बहुत जबरदस्त नंबर थे कि भाई आखिर आइए, है ना। एसएससी ने उनको अपने ऑफिस बुलाया और पूरी जानकारी उनसे ली। फाइनली आप सबको पता है, कम से कम 8 से 10 हजार बच्चों को, युवाओं को विदहेल्ड भी किया गया है और लगातार शिकंजा कसा गया जिन पे भी डाउट था। और ये एक अच्छी पहल है रिजल्ट को रोक करके इस तरीके से। मैं तो हमेशा आपसे यही कह रहा था कि भाई रिजल्ट चाहे भले ही 15 दिन ना, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लेट आ जाए, लेकिन इन लोगों को ऐसा सबक मिल जाए जिन लोगों ने धांधलेबाजी करी है या 2 नंबर से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कि ये जिंदगी में खुद तो खुद औरों से भी कह जाए कि भैया ऐसा मत करना। जो 15-15 वाला मैटर चल रहा था ना, 15 लाख वाला, उसको लेकर के, है ना। तो देखो साथियों, दिल्ली पुलिस में सबसे बड़ी और शानदार न्यूज यही है कि अब इस समय पर, वर्तमान में काफी समय हो चुका है रिजल्ट को लेकर के। अब आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा रिजल्ट जारी होने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है। और इसमें अभी भी बहुत सारे बच्चे इस डाउट में हैं कि हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। और भाई मैं आपको अंतिम बार एक बार और बता दूं, कट ऑफ आपकी कम जाएगी, इसमें कोई शक संदेह है नहीं। कट ऑफ कम क्यों जाएगी? क्योंकि आपको सबको पता है कि इस समय जो भी 2 नंबरी थे उन सबको बाहर कर दिया। हाँ, इतना जरूर है कि भाई थोड़ा सा दुख इस बात का भी जरूर है, इस समय पर दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती कि इसमें वैकेंसी जो है अब हमारी मात्र 7200 ही रह गई, है ना। वैकेंसी घटा दी गई है, ये थोड़ा सा दुखद तो है आपके और हमारे सब के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है। जिन्होंने मेहनत करी है उनको यहाँ सफलता मिलेगी। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी खास बात जो है आप सभी के लिए, इसमें धांधलेबाजी का जो मैटर था उसको लेकर के आप सबको पता ही है। लगभग 8 हजार के आसपास को क्या किया गया, विद हेल्ड किया गया है, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया और मजेदार बात है। जिनके 96% थे, 97 थे, 98 थे, है ना, इतने परसेंट या और भी इससे ज्यादा थे, इन सभी के साथ में इंक्वायरी बैठाई और बहुत अच्छा हुआ कि अब जो भी योग्य बालक है, मेरी बात को ध्यान से समझना, जो भी योग्य बालक है जिसने मेहनत करी थी और जिसका स्कोर मैं जो बता रहा हूं फाइनली वो है, वो फिजिकल के लिए जाएगा और उसका सिलेक्शन भी होगा। फाइनल कट ऑफ भी लगभग क्या रहेगी, मैं ये भी आपके साथ में साझा करूंगा, ध्यान से देखिएगा सभी साथी, ठीक है। तो एक चीज देखना कि अभी वर्तमान में जो हमारी कंडीशन है, मैं अभी आपको बता रहा हूं जो आपका स्कोर क्या है, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, वो भी दिल्ली पुलिस में। लेकिन एक बात पहले और भी ज्यादा जरूरी है, अगर आप दिल्ली पुलिस का फिजिकल देने जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया फिजिकल में होगा क्या क्या। ऐसे बहुत सारे युवक होंगे जो अभी घर पे ये बैठ के सोचे हुए हैं, है ना, कि भैया हमारा नंबर नहीं आएगा, मेरिट बहुत हाई जाएगी। और ये हर साल ही होता है, समझ रहे हैं, ये हर साल ही होता है। इसलिए एक बात दिमाग में बैठा लो कि मेरिट आपकी कम जाएगी और आप अपने इस फिजिकल को जबरदस्त तरीके से रेडी कर लो। और जो मैं आपको समझा रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझ लो। पहले तो आपको फिजिकल पे पूरा फोकस होना चाहिए कि क्या क्या हमसे पूछा जाता है, ठीक है। देखें, जैसे कि मेल कैंडिडेट्स को आपको पता होना चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो बाहर होगा बच्चा, यहाँ एक तो होगा लंबाई में बाहर, फाइनल कट ऑफ इसलिए इसकी ज़्यादा नहीं जाती, लंबाई में बाहर ज़्यादा होगा। और आपका भैया 1600 मीटर की जो दूरी है ये आपको 6 मिनट में पार करनी है, एक यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ सबसे ज़्यादा जो बच्चा बाहर होगा, क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, मई चल रहा है, हफ्ता ना तो 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, रिजल्ट तो हमारा आएगा ही आएगा भाई, मई में रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। और फिजिकल कब होगा?
फिजिकल होगा जून में, और जून का मतलब है आदमी खड़े खड़े भी गिर जाता अगर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो ये भी बात आप अपने दिमाग में लेके चलना कि भयंकर गर्मी होगी जिस समय आपका फिजिकल होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस में ये काम बढ़िया है कि आपका जो फिजिकल होगा वो सुबह सुबह ही करा लिया जाएगा, है ना। सुबह सुबह ज़्यादातर करा लिया जाता है गर्मी को देखते हुए, तो जून में। लेकिन फिर भी सारा जो खेल है, जो गड़बड़ होगा आपका, सारा का सारा गड़बड़ जो होगा वो फिजिकल में होगा। यहाँ पर आप देखना कम से भी कम, ज़्यादा भी नहीं है ना, 40%, 30 से 40% युवा साथी जो है फिजिकल में बाहर हो जाएगा, क्योंकि 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में वही मारा है जिसकी आर्मी की तैयारी करी है, जिसकी बहुत जबरदस्त पकड़ है रेस पे। और ये आपको सबको पता होना चाहिए कि अगर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाह रहे हैं और आपका बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है, तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल भी मार दे। तो फिजिकल भी मजबूत होना चाहिए आपका, है ना। 1600 मीटर 6 मिनट में मारनी है, और लंबी कूद 14 फीट और ऊंची कूद 4 फीट। और आजकल के लड़के तो ऐसे हैं, समय से पहले तो उनके चश्मे लग जा रहे हैं, वो चश्मे को संभालेगा या वो कूदेगा, है। तो इसमें ये दिमाग में गलत फहमी में मत रहना, गारंटी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैं बस बता रहा हूँ आपको जो स्कोर आपका रहने वाला है, ठीक है। तो देखो, फीमेल का भी बहुत जबरदस्त रहता है इसमें। फीमेल की 157 सेंटीमीटर की हाइट है, और 800 मीटर की 4 मिनट में रेस मारनी है। 800 मीटर 4 मिनट में मारनी है, आसान नहीं है, ठीक है। टूटम शांट चलना है, बहुत जबरदस्त है ये भी। आगे है लंबी कूद। अब आप कहोगे कि लंबी कूद 10 फीट, 10 फीट है काफ़ी है। ऊंची कूद 3 फीट। 800 मीटर की जो रेस है ना, 4 मिनट में मारना काफ़ी टफ है, क्योंकि अच्छा जो धावक होता है ना, 100 मीटर की रेस को मारे अगर वो, तो कम से कम ले जाता है, मतलब अच्छा तो नहीं, अगर एवरेज भी बात करूं तो उसके भी बस की जो है 20 सेकंड तो वो कम से कम उस पर ले लेता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको 800 मीटर एक साथ दौड़ना है। 100 मीटर दौड़ना अलग बात है, 800 मीटर की दूरी को कवर करना अलग बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसमें फाइनल सिलेक्शन तो अब की बार आपका ज़्यादा फाइनल वाली मेरिट नहीं बढ़ेगी। उसका मुख्य रीजन क्या है, फिजिकल गर्मी के मौसम में है, और भाई साहब हालत ख़राब होनी है गर्मी में, है ना। तो आप ये दिमाग में बैठाओ, जिसका इतना स्कोर है वो जो है अपना परफॉर्मेंस अच्छा देते रहो फिजिकल में। और कट ऑफ में कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दूँ, इसकी ड्राइवर से तुलना करना मत। कभी आप तुलना ड्राइवर से कर रहे हो, यूपी पुलिस हुई, है ना, दिल्ली पुलिस हुई, इनकी तुलना आप एसएससी जीडी से या ड्राइवर वाली भर्ती से मत करो। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी का जो पेपर होता है, या फिर जो आपका ड्राइवर का पेपर होता है, मेरी बात को समझ जाओगे तो आपको सारी ज्ञान मिल जाएगा। इनका जो पेपर होता है, पेपर का लेवल आसान होता है, पेपर का लेवल आसान होता है। आप कहोगे जी ऐसे क्यों? इनकी कट ऑफ देखो आप, जैसे एसएससी जीडी की कट ऑफ जो है, कभी भी देखो आप, 160 में से 154 तक जा रही है, 146 से शुरू हो रही है, हैं? तो क्यों हो रही है शुरू? क्या इसी में इंटेलिजेंट बालक बैठ रहे हैं? नहीं, इनमें पेपर आसान होता है, इनमें फिजिकल वाले बंदे चाहिए चाहिए। और ड्राइवर की बात है, जिनको ये लग रहा है कि जी ड्राइवर में 83 पे गई है, 84 पे गई है, ये इतनी क्यों गई है? देखो, जब भी कभी कोई भी टेक्निकल ट्रेड होगी, या फिर मैं यूं कहूं कि ट्रेड्समैन की पोस्ट होगी, या जिसमें आपको ये देखा जाएगा कि आप के अंदर योग्यता है या नहीं उस पद के लिए, उसकी कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाएगी, है ना। क्यों ज्यादा जाएगी? क्योंकि इसका पेपर का लेवल आसान होता है। ये दिल्ली पुलिस को पता है कि अगर हमें वास्तव में ड्राइवर ही चाहिए, ड्राइवर ही चाहिए, तो ड्राइवर तो कहीं सड़कों पर ट्रक लेकर घूम रहा होगा, गाड़ी चला रहा होगा, वो बैठकर लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहा होगा। ये पता है दिल्ली पुलिस को। इसलिए क्या किया जाता है हर भर्ती में ही, कि पेपर का जो लेवल है, पेपर का लेवल कैसा रखा जाता है? आसान। और उस आसान पेपर की कट ऑफ हाई इसीलिए जाती है कि बालक आराम से बहुत अच्छे से उस पेपर को सॉल्व कर लेता है, ठीक है। ये बात आप दिमाग में बैठा लेना, पेपर का लेवल इनका आसान होता है। और ये जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में तो फिजिकल भी टफ और रिटन भी टफ, ठीक है। इसमें तो सब चीज टफ ही टफ है।
तो यहाँ पर मैं आपके साथ में कट ऑफ को लेकर के आपके साथ में जानकारी साझा करूंगा। हालांकि आपको सबको मैं बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए आप देखिएगा आपका सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगा। जैसे कि हम जनरल की बात करें, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी में। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें एक्समैन भी खूब हिस्सा लेते हैं। एक्समैन भी इसमें खूब हिस्सा लेते हैं और लेना भी चाहिए, भर्ती इतनी जोर की है। दिल्ली पुलिस की मारा तो जो है अलग ही लेवल रहता है। जनरल की कट ऑफ लगभग 68 के आसपास रहेगी, 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे। ओबीसी की लगभग 64 के आसपास रहेगी, 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे, है ना। अब बहुत सारे युवाओं को लगेगा जी कम बता रहे हो, बहुत से कहेंगे ज़्यादा बता रहे हो, लेकिन हम अपने अनुभव से जो बता रहे हैं आपको सही बता रहे हैं। कट ऑफ आपको यहीं पे मिलेगी, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे देखने को मिलेगा बस। शुरू में तो मैं सोच के चल रहा था 70 प्लस जाएगी, लेकिन 70 प्लस अब नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है। इसमें दिल्ली पुलिस पूरा ध्यान रखेगा कि फिजिकल में बालक बहुत बाहर होगा। और बाहर कौन होता है? वही होता है जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में जो है लगभग यही रहेगी, कोई 61 के आसपास। एससी में लगभग 57 के आसपास और एसटी में लगभग 50 के आसपास रहेगी। और एक्समैन का सर्विस का जो है 35 से लेकर के 40 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। और ये बहुत से लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि कम है या ज़्यादा है। ये आप देखिएगा अनुभव क्या चीज़ होती है। ठीक है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ये आपकी रहने वाली है। मैं तो बस यही कहूँगा, इस समय अपनी तैयारी इतनी ज़बरदस्त कर लो फिजिकल की कि कल को पछताना ना पड़े कि काश हम दिल्ली पुलिस में फिजिकल कर पाते। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा जो रहेगा वही रहेगा होशियार बच्चा ही। इसका रेटिंग तो बहुत मजबूत हुआ, लेकिन फिजिकल में दम नहीं लगा पाएगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद साथियों।